नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। इस समय हम मौजूद हैं शाहपुर के जंगल में। कहा जाए तो यह जंगल गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे डिवाड़ घाट भी कहा जाता है क्योंकि नदी के किनारे का यह इलाका है और शाहपुर जंगल के नाम से मशहूर है। आप देख सकते हैं कि यह जो गोमती नदी है इसे आदि गंगा भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस शाहपुर के जंगल में एक शिव जी का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं इस नदी में और हमारे साथ जो इस समय निषाद बिरादरी से, मल्लाह बिरादरी से बिलोंग करते हैं, जो लोग यहाँ पर अपनी नाव चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि हम इन्हीं की नाव से उस किनारे से इस किनारे तक आए हैं और इस किनारे से उस किनारे तक जाएंगे। हमने इनसे काफ़ी सारी चर्चाएं की, विभिन्न मुद्दों को लेकर, इनके जीवन यापन को लेकर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमको बताई। तो हमें ऐसा लगा कि इनके जो यहाँ पर संघर्षमय जीवन है इसके बारे में भी हम अपने दर्शकों को दिखाएँ। तो सबसे पहले दादाजी, आपका क्या नाम है? हमारा राम पियारे। राम पियारे नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कादीपुर खुर्द। तो ये नदी के उत्तर साइड में पड़ता है कि दक्षिण साइड में पड़ता है? कादीपुर के दक्षिण। नदी के हाँ, नदी के उत्तर पड़ता है। ये तरी बेर खड़ा भाई पे बोले दक्षिणी ब्याह। अच्छा दादाजी, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं इस समय कि ज़्यादा यहाँ आपके नाव पर बैठ के टहलने वाले भी नहीं हैं, तो कैसे जीवन कैसे बीतता है? भोजन पानी और तमाम सारी खर्चा होंगी, शादी ब्याह, कई सारी समस्याएं आपके जीवन में होंगी, तो कैसे सब हो जाता है? ऐसे हो जाता है, कुछ कमा धमा जाते, कुछ खेत पेड़ बेच उठा था रहा था, बरदा गोरू जी आवा रहा थे, ओका बेच खोज के कई तरह काम बसर के जाते। मतलब कुल मिला के जो व्यवस्था है, लकड़ी, गाय भैंस, खेती, यही सब बेच के अपना अपन काम किया जाता है। हाँ, के दूध बेच लेता, गोरू राख के भैंस गोरू ऐसे बिताया जाता है। अच्छा दादा, ये बताएं कि जैसे कि आप यहाँ पे रहते हैं, आपके ही समाज के एक निषाद समाज के संजय निषाद एक बड़े नेता हैं इस समय उत्तर प्रदेश के, जो इस समय बीजेपी सरकार में सहयोगी दल हैं। वो लगातार कहते रहते हैं कि हम अपने समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, अपने मल्लाह समाज के लिए। तो क्या आप उनके बारे में जानते हैं? उनके बारे में हम जानते हैं कि शकल दिखावे आए आप हमारे सबके ही हैं। हाँ। अच्छा, ना कोई लाभ दिखाए ना तक ले। हाँ। ना कोई सोचना, सिर्फ वोट खातिर खड़ा होते थे, ये पार्टी में हो जाते थे, वो पार्टी में हो जाते, हमका सबका कुछ समझ में ना आवत। मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि आप पता ही नहीं चल पाओ थे कौन पार्टी से? मतलब लेकिन दादाजी उनकी एक अपनी खुद ही पार्टी है, निषाद राज पार्टी। निषाद जब मिल जाते हैं। अच्छा, मतलब दादाजी कह रहे हैं कि निषाद राज पार्टी तो है लेकिन केहू मिल जाते हैं। हाँ, हमारे सबका काम कोई करावत है, नदी के ठीका हो जाता है, नदी में मछली मार जाते तो ठीका हो जाता है, हम लोग घाट खेल जाते रहा, घाटे के उतराई ओका बंद हो जाए। हाँ, हर अभी जो नदी के ठेका हो जाए दादाजी, आप सब पता नहीं चल पावा के का ठेका मिला? जैसे यहाँ पे इस समय जहाँ यही हमसे है। हाँ। तो यहाँ नदी के का ठेका मिला है? इतनी बेर पाकरपुर के एक मलाल है बा। ये पाकड़पुर यहाँ से कितनी दूर पड़ा था? पाकड़पुर यहाँ से 3 किलोमीटर डिवाड़ के घाटे पर से बा। वहाँ कोनो घाट है क्या जहाँ पर? दियरा घाट पल्ले अकेले ले हैं। मतलब कि जो दूर वाले हैं उनका ठेका यहाँ का मिल जाता है, आप सबको ना मिले? हमका सबका ना मिले, हमारे सबके उनसे पैसे दे तो मारी और ना पैसे दे तो ना मारी। अच्छा, एक चीज ही बताओ, जैसे मतलब जो ठेका लिए हैं। हाँ। अगर आप उनका जब पैसा देंगे तब तो का मछली मारे देंगे? हाँ, जो ठेका ले हैं तो पहले पैसा ले लेंगे तो 1 किलो का 1 किलो 2 किलो 3 किलोमीटर जैसे पैसा लगी हैं। हाँ। उतने वो का बताई हैं। कुल मिला के साथियों आप देख सकते हैं, बता रहे हैं कि कोई एक ठेकेदार जो होता है ठेका ले लेता है, फिर उसके बाद वह अपने से नीचे वाले लोगों को ठेका देना शुरू करता है। हाँ। कब आप हमको पैसा दीजिए, अब हम आपको यहाँ का ठेका दे रहे हैं। मतलब सरकार से ठेका कोई और लेगा, फिर वो ठेकेदार किसी दूसरे को दे। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ऐसे बात में कि जब ठेका हो जाता है तो कर दोन लेते हैं कि जैसे 16 आना के ले तो हमका 32 आना के दे, और अगर 10,000 के ले आया तो हमका 20,000 था। मतलब ये स्थिति तक शोषण हो जाता है। हाँ। तो अच्छा, एक चीज़ ये बताइए दादाजी, जैसे मान के चलिए 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। अच्छा। तो ये जो है लोकसभा सीट सुल्तानपुर पड़ती है। हाँ।
तो दादाजी आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो आप लोगों के लिए काम की है, क्योंकि इस समय देश में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हाँ। और विपक्ष में इस समय कांग्रेस भी है, वह भी अपने दावे कर रही है कि गरीबों की बात उठाएंगे, गरीब, शोषित, वंचित, तमाम ऐसे वादे कर रही है। और उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी है, वो भी अपने कई दावे कर रहे हैं कि हमने जो छोटे बिरादरी के लोग हैं, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनकी बात कर रही है। तो क्या लगता है दादा, अब की बार आपको जो मौजूदा सरकार, इससे क्या फ़ायदा मिला है, या जो आप किसको वोट करेंगे, क्या लगता है आपको? हमका सबका यह फायदा मिलेगा, हमका सबका राशन मिल गया है, हमका सबका कॉलोनी मिल गई है। कहा दो चीज़ हो गई, मतलब आपको राशन मिल गया और कॉलोनी, दो फायदा आपको हुआ। हाँ, दो फायदा हो गए। और सरकार खेती करे खातिर 2000 का हमका सबका 6 महीने 2000 रुपया किसान सम्मान निधि। हाँ। दादा जो कॉलोनी मिली थी, का पैसा वैसा कोई नहीं लिया था? पैसा प्रधान तो 10,000 लेता ही है। मतलब जो कॉलोनी मिली थी उसका पैसा प्रधान ले लिए? हाँ, और का तो एका नहीं कहा कि हमका सरकार देता है, काहे प्रधान ले लेते हैं? सरकार कहे हम मेहनत के है, हम तो मंगाए है, हमका चाहिए क्या कहे प्रधान। क्या नाम है प्रधान का? नावा याद है कौन कौन गाँव प्रधान है दादाजी? कि कादीपुर खुर्द का। कहाँ जाओ हो? हाँ? संदीप तिवारी। संदीप तिवारी। हाँ। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी का सपना है हर उस गरीब परिवार को एक आवास मिल जाए, कॉलोनी मिल जाए, जिससे वह पक्के छत के नीचे रहने लगे, बरसात में उसे समस्याओं को झेलना न पड़े। ऐसे कार्यों में जो गांव के प्रधान हैं वो 10-10 हज़ार रुपये लेकर कॉलोनी लाभान्वित जो लाभ पा रहे हैं उन लोगों से नौकरी कुछ मिली इस सरकार? नौकरी कुछ नहीं मिली। तो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर कुछ तैयारी की है नौकरी की? एक नाथ 13 में पढ़त बा। अब बच्चे हम तो खान भर के रायपुर कहाँ से 5 लड़के रहे तो कहाँ से पढ़ाई पे आई। मतलब आप अपने लड़कों को नहीं पढ़ा पाए, लेकिन आपका नाती जो है वो पढ़ रहा है। हाँ, वो तैयारी कर रहा है। हाँ। तो दादाजी एक चीज़ ये बताइए कि क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनेगी? जैसे आप लोग इस नदी के किनारे, क्योंकि यहाँ का जीवन हम लोग जब आते हैं कभी नदी के किनारे, यहाँ तो हमारे घर से नदियाँ कई किलोमीटर दूर पड़ जाती हैं, तो यहाँ जब आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ का जीवन बड़ा कठिन है। अगर ना कमा तो खाए के ना मिले के, और कमा तो खाए के मिले। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए दादाजी, जैसे जब बाढ़ आ जाती होगी तो यहाँ तो कोई इस नदी में आपकी नाव पे बैठने के लिए तैयार ही नहीं होता होगा। दिन भर में 2-1 आदमी मिले, जहाँ सब्जी से आवत है तो 2-1 आदमी के ऊपर जैसे आप बैठा है देखा है, वैसे कहीं को किनारे ला गया, किनारे पे ले आए, वही के देख भरोसा करके दूसरों आदमी बैठ लेते। अच्छा, कितना लेते हैं आप? जैसे उस नदी के उस किनारे से इस किनारे तक लाने का कई रुपया लेते हैं आप लोग? 10 रुपया, 20 रुपये। दो सामने घूमिए तो 20 रुपये ले, और अगर पिछड़ जाइए जाप तो 20 रुपये ले। मतलब जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं, जैसा कि दादाजी ने बताया कि इतने सस्ते में, इस महंगाई के ज़माने में मात्र 10 रुपये में नदी के उस किनारे से इस किनारे तक, अगर 10 रुपये फैल लगे आप, और उसी 10 रुपये में उस किनारे से इस किनारे तक ले भी आएंगे, आपको उसी 10 रुपये में इस किनारे से उस किनारे तक ले भी जाएंगे। अगर आप 20 रुपये देंगे तो आपको थोड़ी दूर तक घुमा देंगे। तो साथियों, अगर आप कभी इस शाहपुर की जंगल की तरफ आते हैं और आप भी नौका विहार का आनंद उठाना चाहते हैं, नाव पर बैठ के टहलना चाहते हैं, तो आप लोग एक बार अवश्य यहाँ पर आएँ और कहें। दादाजी क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से कि यहाँ पे आप आएँ तो क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? आप किस प्रकार से इस नदी में आप टहलाएंगे लोगों को? हमको कुछ ना जाए, आप साहब सुबह जे आई है पर सबका जोन दे जाइए, वही ले ले ना देंगे तब घुमा दे। मतलब कि साथियों आप समझ सकते हैं दादाजी का दिल कितना बड़ा है कि अगर आप इनके यहाँ आते हैं तो आपको मेहमान की तरह मानेंगे और आप जो इनको दे देंगे उसी में खुश रहेंगे, आपसे कोई डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन इनका जो रेट है इन लोगों का वो 10 रुपये और 20 रुपये है। तो साथियों यही कहना चाहेंगे, आप अगर कभी यहाँ आते हैं तो अनुभवी लोगों के साथ ही नौका विहार का आनंद लें। आप सभी समझ सकते हैं साथियों, जो अपना जीवन किसी प्रकार से 2, 4, 10 लोगों को इस नाव पर बैठा कर टहला कर उनसे 10-20 दिन भर में 100-200 रुपये कमा रहे हैं,
हैं, ऐसे लोगों से भी गांव के प्रधान 10-10 हज़ार रुपए कॉलोनी के नाम पे ले लेते हैं। तो साथियों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसे प्रधानों के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सके आपको सबसे पहले।